आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 103, साम्स 103। भजन संहिता 103, साम्स 103। भजन संहिता 103 और उसकी पहली 5 आयतों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 पहली 5 आयतें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहाँ पर हम भजन संहिता 103 में देखते हैं कि एक धन्यवाद का भजन दाऊद लिखता है। दाऊद के जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य हुए जिसमें, या हम ऐसे कह सकते हैं कि दाऊद जो है अपने जीवन में ऐसी कई चीजों से, ऐसे कई अनुभवों से निकला जिसमें दाऊद जो है इस बात को सीख पाया कि परमेश्वर को धन्यवाद देना क्या है। और उसने भजन संहिता में ऐसे बहुत सारे धन्यवाद के भजनों को लिखा। वही व्यक्ति धन्यवाद की बात कर सकता है जो परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करता है और परमेश्वर के उन उपकारों को स्मरण करके अपने मन में रखता है, जानता है कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शुरुआत वो इस प्रकार करता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। दाऊद जब परमेश्वर को धन्यवाद देने की बात करता है तो दाऊद अपनी किसी भी परिस्थितियों को, अपने कोई भी स्पिरिचुअल स्टेटस को आड़े नहीं आने देता। दाऊद जो था वो भी एक मनुष्य था। बहुत सारी भूल चूकें दाऊद से होती थी और उसको मालूम था कि कब मैं परमेश्वर के निकट हूं, कब मेरी परमेश्वर से थोड़ी दूरी है, कब मैं उसकी आज्ञा के विरोध में काम कर दिया, कब मैं उसकी आज्ञा में काम कर रहा हूं। लेकिन इन सारी बातों के ऊपर जब धन्यवाद का विषय आता है तो दाऊद बोलता है, मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, जितना भी मेरे मन में है, जो भी मेरे मन में है, उन सब को लेके मैं प्रभु को धन्यवाद चढ़ाऊंगा। इसलिए वो बोलता है जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। और धन्यवाद के विषय में हम यहाँ पर हमने शुरू की 5 आयतों को पढ़ा, और इन 5 आयतों में आप देखेंगे दूसरी आयत में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। पहली चीज हम देखते हैं परमेश्वर के उपकार। दूसरी चीज हम देखते हैं तीसरी आयत में, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे रोगों को चंगा करता है। 2 चीज हमको तीसरी आयत में मिलती हैं। चौथी आयत में हम आते हैं तो वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है और तेरे सर पे करुणा और दया का मुकुट बांधता है। 5 चीजें यहाँ पर हो गई। और 5वीं आयत में जब हम आते हैं तो लिखता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। 6 चीजों को टोटल हम इन 5 आयतों में देखते हैं। परमेश्वर का उपकार, उसका हमारा अधर्म को क्षमा करना, उसका हमारे रोगों को चंगा करना, हमारे प्राणों को नष्ट होने से बचाना, हमारे सिर पे करुणा और दया को उंडेलना या उसका मुकुट बांधना। और 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं, हमारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करना और हमारी जवानी को उकाब की नई कर देना। रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ को रिन्यू कर देना। इन 6 प्रकार की बातों को दाऊद यहां पर बोलता है, जिसमें से पहली आयत में वो बोल देता है कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं।
मैं परमेश्वर को धन्य कहता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देना और उसके किसी उपकार को ना भूलना, ये विश्वासी के लिए बहुत अहम है। कई बार हमारे जीवनों में ऐसा होता है कि हम ये बात को सोचते हैं कि ये बहुत छोटी बात है, एक बार परमेश्वर को धन्यवाद दिया और आगे चले गए। कई बार हमको लगता है कि एक बड़ी बात है, उसके लिए बड़ा धन्यवाद दे दिया और हम आगे बढ़ गए। लेकिन आप यदि अपने जीवन को देखेंगे तो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है और बहुत कुछ परमेश्वर मेरे और आपको देता है। हमारे जीवन में इतनी बातें हो जाती हैं जिस पर हम ध्यान भी नहीं देते। हमारे जीवन में हर रोज इतनी घटनाएं, इतनी बातें होती हैं। कुछ ऐसी होती जिनको हम ध्यान देते हैं और कुछ ऐसी होती जिनको हम कभी ध्यान भी नहीं देते। लेकिन जिनको हम ध्यान देते हैं और जिनको हम ध्यान नहीं देते, वो सब परमेश्वर के उन उपकारों के लिए उपकार होते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते। और यहाँ पे दाऊद जो है इसी बात को, ये दाऊद जो है भजन लिख रहा है और ये भजन जो है मंदिरों में गाए जाते थे। यानी कि परमेश्वर का जो मंदिर बना था उसमें स्तुति आराधना में गाए जाते थे। और उसको शुरुआत में ही वो इस बात को स्मरण दिलाता है, उसके जैसे सारे लोग जो प्रभु के द्वारा छुड़ाए हुए हैं, प्रभु की प्रजा में हैं, उनको वो स्मरण दिलाता है कि उसके किसी उपकार को ना भूलना। उसके उपकारों को ना भूलना, इसका मतलब इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि हमारे लिए परमेश्वर ने जो भी किया है, जो भी परमेश्वर हमारे लिए करता जा रहा है और जो आगे करेगा, विशेषकर जिन बातों को कर चुका है, उसके किसी भी उपकार को हम नहीं भूलें, उसको स्मरण करें और उसको हम धन्यवाद का वो बलिदान चढ़ाएं। अब हम आगे देखते हैं कि यदि हम परमेश्वर के उस प्रेम को या उसके उस काम को जो मेरे और आपके लिए किया है, एक छोटा सा ध्यान हम दें, तो परमेश्वर जो है मेरे और आपके लिए बहुत कुछ कर देता है जो हमको स्मरण नहीं रहता। कौन सी चीज मुझको और आपको स्मरण नहीं रहती? आप जानते हैं कि हम सब मनुष्य इसलिए जिंदा हैं और चलते हैं क्योंकि हमारा दिल धड़कता है। हमारा दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आपने सोचा कभी कितनी बार धड़कता है? देखिए, ये पहला रीजन है, हमको इसको सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं तो धड़केगा यार, इसको काम ही क्या है, धड़कना है इसको। हमारा दिल जो है वो एक बार में एक मिनट में 60 से 100 बार धड़क जाता है। अलग अलग एज वाइज, अलग अलग हेल्थ वाइज 60 से लेके 100 बार हमारा दिल जो है 1 मिनट में धड़कता है। और अगर ये 2-3 ब्रेक कर दे, 2-3 धड़कनों को ब्रेक कर दे, तो क्या होता है? हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक आया तो कितने का खर्चा पहली बार में? कम से कम मैं सोचता हूं 10-20 हजार का तो खर्चा है ही। और आजकल कई चीजें होती हैं, हार्ट अटैक आते ही जो है वो कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट का खर्चा ही 10,000-15,000 है। एक हमारे कलीसिया में एक भाई थे, अच्छे जवान, चलते फिरते, और अचानक उनको ऐसा लगा कि पीठ में दर्द है और वो सोचे कि मैं आज ज्यादा चल फिर लिया हूं, तो ऐसा हुआ। जब उनको एडमिट किया तो डॉक्टर ने बोला नहीं, ये पीठ का दर्द नहीं है, आपको हार्ट अटैक हुआ है और आपको इसके लिए जो है तुरंत एक इंजेक्शन लगाना। उस इंजेक्शन की कीमत जो थी 50,000 थी और वो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं था, हमारा डीकेएस था, उसमें लगाया गया 50,000 का इंजेक्शन। बच गया वो भाई, कुछ नहीं हुआ। पर एक छोटा सा दर्द क्या था, दिल जो है था 2-3 धड़कने भूल गया था, 2-3 धड़कने भूल गया था। आप सोच के देखें
मेरा और आपका दिल अगर 2-3 धड़कनें भूल जाए और अगर 10 धड़कन भूल गया तो ऊपर गए। कितनी कीमती है मेरी और आपके दिल की धड़कन, जो 1 मिनट में 60 से 100 बार धड़कता है हमारा दिल। एक एक धड़कन कितनी वैल्यूएबल है। 4 बार नहीं धड़का 50,000 का खर्चा, 10 बार नहीं धड़का पूरे परिवार के लिए एक जन चला गया उसका लॉस का खर्चा। इसलिए दाऊद बोलता है उसके किसी उपकार को मत भूलना। वो परमेश्वर को दाऊद बोलता, मैं जैसा भी हूं, जैसी भी स्थिति में हूं, जो भी मेरा आत्मिक स्टेटस है, उन सब को लेके मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा और उसके किसी उपकार को नहीं भूलूंगा, क्योंकि दाऊद जानता था कि दिल की धड़कन रुक गई तो कुछ नहीं। उसके बाद आगे हम चलते हैं कि हम सांस लेते हैं। हम सब सांस लेते हैं तो हमारे दिल को ऑक्सीजन मिलती है और हम जिंदा रहते हैं। 1 मिनट में कितनी बार सांस? 1 मिनट में कितनी बार सांस? कभी नहीं सोचा हमने। ध्यान, हमको जरूरत ही नहीं है ध्यान देने की, लेकिन आप सोचे सांस रुकती है तो क्या होता है। 1 मिनट में एक व्यक्ति 8 से 16 बार सांस लेता है। जरा सी सांस रुक जाए तो कितनी मुसीबत हो जाती है। और कोविड ने आके हमको सिखाया कि ऑक्सीजन क्या होता है। पिछले दिनों में हम सब देख चुके हैं। हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होता है। जब घर वाले का सैचुरेशन लो जाने लगता है, घर वाले परेशान हो जाते, कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए, वो ऑक्सीजन जो मुफ्त में परमेश्वर बहा रहा है, जिसका आज तक मुझको और आपको कीमत नहीं भरना पड़ी। 1 मिनट में 8 से 16 बार हम सांस लेते हैं और मुफ्त की ऑक्सीजन लेते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं। दाऊद बोलता है उसके किसी उपकार को मत भूलना। मैंने जैसा बताया, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम सोचते भी नहीं, और जो बड़ी चीजें हमारे लिए आ जाती हैं, जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु उसका हल निकाल देता है। हम बोलते हैं प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने अद्भुत रीति से हमको हमने प्रार्थना करी, बचा लिया, और बाकी जो 24 घंटे प्रभु संभाल रहा है वो तो एक उदाहरण के लिए मैंने इन 2 चीजों को बताया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और दाऊद बोलता है कि इनमें से कोई भी, दाऊद की कोशिश है कि इनमें से कोई भी किसी को भी मैं मिस नहीं करूं, सबके लिए मैं अपने प्रभु को धन्यवाद चढ़ाऊं। हम क्या क्या याद रख के धन्यवाद देते हैं अपने दिल से, ये सब नहीं कर पाते क्योंकि लोग जो हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। हम सबकी फितरत है आगे बढ़ना, चीजों को भूल जाना, मनुष्य की फितरत है ये। लेकिन जब हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं, परमेश्वर की प्रजा बन के चलना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर का ही वचन है, प्रभु में आगे बढ़ना, उद्धार पाना, कलीसिया में आगे बढ़ना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, आराधना करना, सब कुछ अच्छा है। लेकिन इन सब के साथ एक मुख्य चीज और है, जो है परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना या परमेश्वर को धन्य कहना। इसलिए दाऊद कहता है, ऐ मेरे मन परमेश्वर को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है अपने परमेश्वर को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को मत भूलना। A to Z किसी भी उपकार को ना भूलना। हमारे साथ समस्या यह है कि हम आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए उसके उपकार को भूल जाते हैं और उसको धन्यवाद का वो बलिदान नहीं चढ़ा पाते। आगे हम देखेंगे जिस प्रकार हमने 3री, 4थी और 5वीं आयत में कई रीजंस को देखा, क्या क्या परमेश्वर करता है मेरे और आपके लिए। उसने मेरे और आपके अधर्म को क्षमा कर दिया। वो अधर्म जो हो सकता है मनुष्य के सामने या मेरे और आपके आपस में ज्यादा नहीं हो, हम उसको सोचें इतना तो चलता है, लेकिन वो छोटा सा अधर्म भी जो है वो परमेश्वर के सामने बहुत बड़ा है, और वो छोटा सा अधर्म मुझको और आपको कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करा सकता था। उस अधर्म के काम के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, मेरे और आपके अधर्म को क्षमा किया।
मेरे और आपके रोगों को चंगा किया, मेरे और आपके प्राण को नष्ट होने से बचा लिया जो कि नर्क की ओर जा रहे थे, और मेरे ऊपर और आपके ऊपर उसने दया और करुणा का मुकुट को बांध दिया। इसीलिए तो मैं और आप आज बचे हुए हैं, क्योंकि उसकी करुणा मेरे और आपके लिए हर रोज नई हो जाती है। परमेश्वर की करुणा मेरे और आपके लिए हर रोज नई हो जाती है। इसका अर्थ आप समझते हैं क्या हुआ? हर रोज वो रिन्यू हो रही है। परमेश्वर की करुणा मेरे और आपके लिए हर सुबह नई हो जाती है। हम लोग अपने घर में दूध सभी खरीदते हैं, कोई सुबह खरीदता है, कोई शाम खरीदता है। दूध सब, चाहे पीने वाले हों, चाहे चाय के लिए इस्तेमाल करने वाले, सबको दूध लगता है। रोज क्यों खरीदते हैं? रोज क्यों खरीदते हैं? क्योंकि खत्म हो जाता है ना, एक दिन में दूध खत्म हो जाता है, इसलिए दूसरे दिन फिर खरीदना पड़ता है। इसी प्रकार परमेश्वर की करुणा जो है, परमेश्वर हर दिन नई कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि मेरा और आपका दिल 1 मिनट में 60 से 100 बार धड़कता रहे, ताकि मैं और आप 1 मिनट में 8 से 16 बार सांस ले सकें। इसलिए उसकी करुणा हर रोज नई हो रही है, इसलिए मैं और आप पृथ्वी पे जिंदा पाए जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये उसकी महाकरुणा का फल है कि मैं और आप मिट नहीं गए। आप सोच के देखें कितनी बड़ी है उसकी करुणा। अगर वो मुझको और आपको, मेरे और आपके लिए अपनी करुणा को हर रोज रिन्यू ना करे तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ना केवल रोज रिन्यू ना करे, कुछ घंटे अगर लेट हो जाए प्रभु अपनी करुणा को रिन्यू करने के लिए, तो मेरे और आपका तो धड़कन बंद हो जाएगी। 2-3 मिनट की धड़कन का मैंने खर्चा बताया आपको 50,000। 2-3 मिनट दिल ना धड़के, सीधा खर्चा 50,000। और कुछ होए, दूसरा स्ट्रोक आ गया तो 1 लाख से ऊपर खर्चा। तो उसकी महाकरुणा का फल है जो मैं और आप मिट नहीं गए। और दाऊद इस बात को स्मरण करके बोलता है कि मैं जो हूं उसको धन्यवाद देता हूं, और बोलता है कि उसके उपकारों को कभी मत भूलना। लेकिन मनुष्य की समस्या क्या है कि मनुष्य उसके उपकारों को स्किप करके आगे चला जाता है। वो आगे की ओर बढ़ना चाहता है और उनको भूल जाता है। कुछ भाग को हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 17। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से लेके 19वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहाँ पर एक हम सुपरिचित पाठ को देखते हैं जो कि एक सच्ची घटना है प्रभु यीशु मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर प्रवेश कर रहे हैं, यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर निकल रहे हैं। ये सामरिया और गलील दोनों छोटे छोटे टाउन हैं। इनके बीच में से जब वो निकल रहे हैं तो इनके बीच में एक बॉर्डर लाइन है दोनों टाउन की। और इस बॉर्डर लाइन में जो है उस टाउन के, उस गांव के क्षेत्र में से बाहर जो सीमा है वहां पे कोढ़ी रहते हैं। उस समय में ये प्रथा थी कि जिनको कोढ़ हो जाता था उनको गांव से बाहर कर दिया जाता था।
और गांव से बाहर एक स्थान बनाया जाता था जहां पर वो कोढ़ी अकेले रहते थे, अपना खाना पीना वहीं बनाते थे, वहीं खाते थे, और जब तक उनका कोढ़ चंगा ना हो जाए वो अपने गांव में, अपने शहर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। जब उनका कोढ़ चंगा हो जाता था वो देखते थे तो वो सीमा पे जाके वहां पर दरखास्त करते थे कि याजक जो है वो मिलाप वाले तंबू में से निकल के बाहर आए, और वो याजक बाहर की सीमा तक आता था और उनको अच्छे से चेक करता था कि उनका कोढ़ बचा तो नहीं है। अगर बचा रहता था तो उनको वापस भेज देता था, और सही हो जाता था तो उसको वापस उसके गांव में एंट्री मिल जाती थी। अब ये 10 कोढ़ी जो हैं वो वहां पर कब से हैं हमको नहीं मालूम, लेकिन ये 10 कोढ़ी जो हैं बुरी अवस्था में हैं, क्योंकि पहली बात इनको कोढ़, दूसरा चीज इनको बाहर निकाल दिया गया, अपने परिवार से अलग न जाने कब से हैं, जो कुछ जैसा मिल रहा है वैसा खा पी रहे हैं, खुद बना रहे हैं, जीवन में कुछ नहीं है। और ये एक दिन वहां पर बैठे बैठे जब प्रभु यीशु मसीह को आते देखते हैं तो यीशु मसीह को पुकार कर बोल देते हैं कि प्रभु हमारी सहायता कर दे, हमको चंगा कर दे। प्रभु उनको ठीक सीधे रीति से बोलता है, जाके अपने आप को याजकों को दिखाओ। उसकी बात, प्रभु यीशु मसीह की बात ये 10 कोढ़ी समझ गए। इसलिए वहां लिखा है कि 13वीं आयत पे आप देखेंगे तो लिखा, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और वो समझ गए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को चंगाई दे दी है, कुछ हो गया। उस वक्त उनका कोढ़ चंगा नहीं हुआ। आगे हम पढ़ते, जब वो जाने लगे तो जाते जाते जो था उनका कोढ़ जो था चंगा हो गया। अब 10 निकले थे, 9 के 9 उस चंगाई को पाके बढ़ते गए आगे। ये एक जो व्यक्ति था, 10वां व्यक्ति था, वहां पर लिखा है कि जैसे ही उसने देखा तो उसने क्या किया। 15वीं आयत, तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। जब इसने देखा कि मैं चंगा हो गया हूं तो बाकी 9 भी हो गए होंगे जो चल रहे थे, लेकिन लिखा है तुरंत रुक जाता है वो और जोर से चिल्लाता है, जोर से धन्यवाद देता है और परमेश्वर की बड़ाई करके लौटता है। कहां पर? वापस भागने को, कि जहां यीशु मसीह कितना आगे गया है, जाके मैं अब उसके करीब पहुंच जाऊंगा। पहले दूरी रहती थी, एकदम पास कोढ़ी व्यक्ति नहीं पहुंचता था। अब जो है ये शुद्ध हो चुका है, अब ये यीशु मसीह के पास जा सकता है। अब ये जोर से चिल्लाता है और वापस अपने चंगा करने वाले की ओर दौड़ लगाता है। इसकी चिल्लाहट जो थी वो क्या बाकी 9 कोढ़ियों ने नहीं सुनी होगी? सुना होगा कि कैसे ये परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, और जब ये लौट के जा रहा होगा तो इसको बोला भी होगा, तुम कहां जा रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो पीछे। इसने बताया भी होगा, और शायद हो सकता है इसने बोला भी हो, पर उनने बोला कि नहीं, हम तो सीधे अपने आप को जाके याजक को दिखाएंगे, क्योंकि उनके लिए उनके आगे रखा हुआ जीवन बहुत बहुमूल्य था। इस आदमी की जोर से परमेश्वर को धन्यवाद देने का उन 10 में से एक ही आदमी दे पाया, और वो वापस मुड़ के दौड़ता है। लेकिन ये 9 के 9 जो है वो वापस नहीं जाते, ये आगे बढ़ जाते हैं। कहां? याजक के पास, ताकि उसको दिखा के हम गांव में एंटर हो जाएंगे। और जब ये वापस आता है प्रभु यीशु मसीह के पास, तो हम देखते हैं 16वीं आयत में, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वो एक सामरी था। ये यहूदी भी नहीं था, एक सामरी व्यक्ति था। और ये मुंह के बल अब जो है प्रभु यीशु मसीह के समीप जाके उसके पांव पर गिर जाता है और उसको धन्यवाद देता है और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता है। जैसे ही ये होता है,
17वीं आयत में यीशु मसीह उससे पूछते हैं, क्या 10 शुद्ध ना हुए थे तो फिर वे 9 कहां हैं? यीशु मसीह बोलते हैं कि क्या हुआ बाकी 9 लोगों को? वो क्या शुद्ध नहीं हुए? जो धन्यवाद देने को एक ही जन मेरे पास वापस लौट के आया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी ठीक इसी प्रकार होता है। इसलिए दाऊद बोलता है, अपने परमेश्वर के किसी उपकार को मत भूलना। जो कुछ भी, जैसी भी आपकी दशा है, प्रभु को धन्यवाद देना कभी नहीं भूलना, क्योंकि वही है जो मुझको और आपको संभाल के लिए चलता है। वही है जो हर दिन हर रोज उसकी करुणा मेरे और आपके लिए नई होती चली जाती है। और जब ये यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह इससे पूछते हैं, बाकी कहां हैं? बाकी क्या चंगे नहीं हुए थे? क्या वो क्यों नहीं आए? और वो लौट के कभी यीशु मसीह के पास नहीं आते। उनको जो चाहिए था वो उनको मिल चुका था। लेकिन ये एक व्यक्ति यीशु मसीह को धन्यवाद देने को आता है। प्रियो, मैं और आप किस रीति से अपने परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं? मैं और आप किस रीति से उसकी करुणा और दया को स्मरण रखते हैं? जिस प्रकार दाऊद बोलता है कि उसने मेरे और आपके अधर्म को क्षमा किया है और मुझको और आपको चंगा किया है, उसने मेरे और आपके ऊपर करुणा और दया का मुकुट बांधा है। हमको हर रोज जानते हैं क्या दिखता है? हमको हर रोज ये दिखता है, मैं इतने समय से परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहा हूं, इतने सालों से कर रहा हूं, लेकिन मुझको मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। पता नहीं परमेश्वर मेरे लिए ये काम कब करके देगा। मैंने आज सुबह ऐसा काम किया, मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु ने मेरी सहायता नहीं करी। मैं कई समय से बीमारी में हूं, कई समय से परेशानी में हूं, लेकिन अब तक मुझको चंगाई नहीं मिली। हमको ये दिखता है। दूसरी ओर आप सोच के देखें, मुझको और आपको ये नहीं दिखता कि मेरा और आपका हृदय, मेरा और आपका दिल जो है वो 1 मिनट में कैसे सही रीति से धड़क रहा है। मैं और आप कैसे सही रीति से सांस ले पा रहे हैं। मैं और आप जब बाजार में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, कैसे परमेश्वर एक एक एक्सीडेंट से मुझको और आपको बचाता है। हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं। किस रीति से शत्रु से परमेश्वर मुझको और आपको बचा के रखता है। हमको पता भी नहीं पड़ता है हमारे साथ क्या होता है। एक सच्ची घटना मैं आपको बताऊं। एक बहन थी जो प्रभु में बहुत मजबूत थी, बहुत ज्यादा गहरी विश्वासी और बहुत अच्छी बहन थी। उसके पड़ोस का एक लड़का उसके लिए कुछ हानि को ठानता है और वो सब तरीके से कोशिश करता है। ये लड़की उसकी कभी कोई बात को नहीं मानती। तो ये लड़का जो है एक तांत्रिक के पास जाता है। ये सच्ची घटना है। ये लड़का जो है एक तांत्रिक के पास जाता है और बोलता है कि इसको ऐसा ऐसे करना है, इस रीति से मारना है, इसके साथ ऐसा खराब करना है, इसको वैसा करना है। कई चीजों को बोलता है। तांत्रिक बोलता है हो जाएगा, ये मेरे लिए चुटकियों का काम है, इतना पैसा लगेगा, इतनी चीजें लगेंगी, दे दो, हो जाता है। कहता है कितना टाइम लगेगा? बोलता है 1 हफ्ते में हो जाएगा, इसका काम खत्म हो जाएगी ये लड़की। लड़का पैसे दे देता है, सब कर देता है। 1 हफ्ता बीतता है, कुछ नहीं होता है। उसके बाद फिर ये आता है, बोलता है वो तो बिल्कुल वैसी की वैसे ही है। तो वो कहता है 1 हफ्ते का टाइम और दो, मैं देखता हूं, कुछ परेशानी आ रही है। वो 1 हफ्ते का टाइम और लेता है तो भी कुछ नहीं होता है। वो लड़का बहुत गुस्से में तांत्रिक के पास पहुंचता है, तुमने पैसा भी ले लिया, ये सामान भी ले लिया और मेरा काम किया नहीं। वो तांत्रिक बोलता है मैं क्या करूं, मैं जिन शक्तियों को उसके पास भेजता हूं वो शक्तियां उसके पास पहुंच ही नहीं पाती। परमेश्वर का एक घेरा आग का उसको घेरे रहता है और मैंने अपनी सबसे बेस्ट शक्तियों को छोड़ दिया, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। वो एक सिंपल लड़की, प्रभु का भय मानने वाली विश्वासी लड़की। आखिरकार ये लड़का हार जाता है और वो तांत्रिक भी अपना काम खत्म कर देता है उसके विषय में। ये बात उस लड़की को कभी नहीं पता पड़ी।
ये बात उस लड़की को कभी नहीं पता पड़ी। अब आप सोच के देखें, मेरे और आपके जीवन में शैतान ऐसी बहुत सारी चीजों को भेजता है, लेकिन मुझको और आपको कभी पता नहीं पड़ता कि किस प्रकार परमेश्वर मुझको और आपको सुरक्षित रखता है, किस प्रकार परमेश्वर मुझको और आपको सारी हानियों से बचाता है। इसलिए दाऊद बोलता है, दाऊद ने परमेश्वर के प्रेम में बहुत गहरे अनुभवों को किया, इसलिए दाऊद बोल सकता था कि उसके किसी भी उपकार को मत भूलना, क्योंकि बहुत से उपकार है जो तुम जानते हो और बहुत से ऐसे उपकार है जिनको तुम जानते भी नहीं हो। क्या कुछ भलाई तुम्हारे साथ नहीं हो जाती 24 घंटे के अंदर? क्या कुछ नहीं हो जाता? आगे हम एक उदाहरण को और देखेंगे। पहला इतिहास उसका 17वां अध्याय, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 17। वहां पर हम दाऊद के विषय में ही एक बात को पढ़ते हैं। पहला इतिहास उसका 17वां अध्याय, और इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ी सी आपको बता दूं, आप बाद में चाहें तो घर जाके 17वां अध्याय पूरा पढ़ सकते हैं। यहां पर दाऊद जो है बूढ़ा राजा हो चुका है। वही दाऊद जिसने भजन 103 लिखा है, वो यहाँ पर एक बूढ़ा राजा हो चुका है, और वो जो है एक अच्छे महल में अपने लिए महल बना के रहता है। आप 17वें अध्याय की पहली आयत से पढ़ेंगे तो वो परमेश्वर के दास को बुला के बोलता है कि देख, मैं तो इस मजबूत लकड़ी के महल में रहता हूं, पर मुझे अच्छा नहीं लगता कि परमेश्वर का जो वाचा का संदूक है वो तंबुओं में घूम रहा है। तब तक मंदिर नहीं बना था, मिलाप वाले तंबू में काम चलता था। और दाऊद कहता है, मेरी इच्छा है कि मैं परमेश्वर के लिए एक भवन को बनाऊं। जब वो बात दाऊद बोलता है तो वो परमेश्वर का जो नबी है, नातान नबी, वो बोलता है, ठीक है, तुम परमेश्वर तुम्हारे साथ है, ऐसा ही करो। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है, परमेश्वर उसको बोलता है, नहीं, उसको रोको, वो मेरा भवन नहीं बना सकता। तो नातान वापस जाता है और दाऊद को बोलता है, परमेश्वर तुम्हें भवन बनाने से मना कर रहा है। और फिर परमेश्वर दाऊद से बात करता है, उसको बताता है कि मैं ये भवन जो हूं तुम्हारे द्वारा नहीं, तुम्हारे पुत्र के द्वारा बनवाऊंगा। और उन आयतों को हम देखेंगे, 11वीं आयत से लेके 19वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 17वां अध्याय 11 से 19। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को जो तेरे पुत्रों में से होगा खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे लिए एक घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। जैसे मैंने अपनी करुणा उस पर से जो तुझसे पहले था हटाई, वैसे मैं उस पर से न हटाऊंगा, वरन मैं उसको अपने घर और अपने राज्य में सदैव स्थिर रखूंगा और उसकी राजगद्दी सदैव अटल रहेगी। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सामने बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। हे परमेश्वर, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय भविष्य के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। और हे यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे ऊंचे पद का मनुष्य सा जाना है। जो महिमा तेरे दास पर दिखाई गई है, उसके विषय दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है? तू तो अपने दास को जानता है। हे यहोवा, तू अपने दास के निमित्त और अपने मन के अनुसार यह बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर दाऊद को बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, एक बेहतर भविष्य। और परमेश्वर दाऊद को बोलता है कि तुम नहीं, लेकिन तुम्हारे पुत्रों में से एक को मैं चुनूंगा जो मेरे भवन का निर्माण करेगा, और उसको मैं इस रीति से आशीष दूंगा। एक पिता होने के नाते दाऊद जब परमेश्वर से इन बातों को सुनता है तो दाऊद का हृदय भर आता है। ये कैसा परमेश्वर है जो मुझको चलाया, मुझको चुना, और अब इसकी करुणा दया मेरे बच्चों पे इस रीति से वो बता रहा है। उनका भविष्य मुझको आज बता रहा है बिना पूछे। मुझसे ज्यादा मेरे बच्चों के लिए सोचने वाला परमेश्वर ये परमेश्वर है।
और जब दाऊद इस बात को सुनता और देखता है तो 16वीं आयत में हम आते हैं, तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूं, मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचाया है। अब दाऊद बोलता है, परमेश्वर पिता, मैं क्या हूं आपके सम्मुख, और ना ही मेरा घराना कुछ है जो आपने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। कैसे पहुंचा दिया, क्यों पहुंच गया दाऊद यहां तक? क्या दाऊद के जीवन में गलतियां नहीं हुई? कई गलतियां हुई, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको यहां तक क्यों पहुंचा दिया? क्योंकि दाऊद ने भजन 103 लिखा था, और दाऊद जो है भजन 103 के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति था। वो बोलता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। उसके उपकारों को दाऊद ने कभी नहीं भूला, और परमेश्वर उसके उपकारों को बढ़ाता चला गया, करता चला गया। इसलिए मैंने शुरू में बोला कि उसके उपकारों को ना भूलना, उसके पीछे एक सीक्रेट है। दाऊद कैसी भी दशा में रहा, मैंने पहले भी आप लोग को बताया है कि दाऊद ने जंगल की जब यात्रा करी, उस जंगल की यात्रा में दाऊद ने कभी भी प्रार्थना नहीं करी, प्रभु उस राजगद्दी का क्या हुआ, उस राजमुकुट का क्या हुआ जिसके लिए आपने मुझे अभिषेक किया था, मुझको फौरन वो दें जो आपने करा था। मैंने थोड़ी ना मांगा था, आप ही ने तो गांव से लाए मुझको, मैं तो भेड़ बकरी चरा रहा था, उसमें खुश था। आप लेके आए, निकाला, अब मैं जंगल में भटक रहा हूं, हर दिन जो है शत्रु मेरी जान के पीछे पड़ा है। दाऊद ने कभी भी ये प्रार्थना नहीं करी, प्रभु वो राजसी ठाट बाट, वो राजा का पद मुझको आप दे दें। लेकिन दाऊद उस स्थान पर भी अपने आप को नम्र और दीन करके इतने भजन लिख पाया, और दाऊद बोलता है, परमेश्वर को धन्यवाद करो और उसके किसी उपकार को मत भूलो। दाऊद की ये गवाही जो थी, वो दाऊद के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बन गई। दाऊद ने जो सोचा नहीं था, वो दाऊद के लिए हो गया। दाऊद तो अपने जीवन के बारे में सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर उसको उसके बेटे का भविष्य दिखा रहा है, उसको बता रहा है, तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम्हारे पुत्र के द्वारा मैं पूरी कराऊंगा, ऐसे उसको आशीषित करूंगा, वो अपनी गद्दी पे सदा विराजमान रहेगा। इन बातों को देख के सुन के दाऊद जो है उसका हृदय पिघल जाता है, और वो अपने परमेश्वर को यहाँ पर धन्यवाद चढ़ाता है, उसकी स्तुति आराधना करता है। वो बोलता है, हे परमेश्वर, ये तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय भविष्य की बहुत दिनों तक की चर्चा की है, और हे यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे ऊंचे पद का मनुष्य सा जाना है। दाऊद सबसे ऊंचे पद पे था, राजा था, लेकिन दाऊद इस बात को महसूस करता है कि परमेश्वर ने मेरी वैल्यू की है, परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाया है, परमेश्वर ने मेरे को कुछ समझ के मेरे स्टेटस को बढ़ाया है। वो बोलता है कि तूने मुझको ऊंचे पद जैसा, मनुष्य जैसा समझ लिया। और आगे हम पढ़ते हैं, जो महिमा तेरे दास पर दिखाई गई, उसके विषय दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है, तू तो अपने दास को जानता है। धन्यवाद में डूबा हुआ है दाऊद, परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहा है, और उसको धन्यवाद दे रहा है कि आपने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है। दाऊद लौटा, शांत होके परमेश्वर के सम्मुख बैठा, और परमेश्वर की बात को सुन के वो परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाता है। वही काम करता है जो भजन 103 में दाऊद ने कहा। प्रियो, हम आज कितना प्रभु को धन्यवाद के विषय में याद रखते हैं, हम सोच के देखें। बहुत सारी बातें हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, हम बड़ी प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते होंगे, बोझ से प्रार्थना करते होंगे, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में होती होंगी, लेकिन छोटी छोटी चीजों के लिए हम कितना स्मरण करते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए किया है, कितना हम उसको धन्यवाद दे पाते हैं। हम आज दोनों तीनों टाइम अच्छा भोजन करते हैं, पेट भरता है हमारा। कितने लोग 3 टाइम का 2 टाइम का खाना नहीं खा पाते। कैसा धन्यवाद हमको परमेश्वर को देना चाहिए।
आपने सोचा क्या कि मैं और आप जिस बिस्तर पे सोते हैं, कितना आरामदायक बिस्तर होता है। ठंड के समय में हम ब्लैंकेट्स और रजाइयों को यूज करते हैं जिसमें हम लेट के गर्म हो जाते हैं। कितना आरामदायक है। हमने कभी उन बिस्तर के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया लेट के, प्रभु आपका धन्यवाद हो, इतना अच्छा गद्दा मुझे दिया है, इतना अच्छा ओढ़ने के लिए कंबल दिया है। जब गर्मी के समय में आते हैं, आपने सोचा है कि मैं और आप किस प्रकार एसी, कूलर, पंखे का उपयोग करते हैं। आपने कभी प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु आपने मेरे कमरे में ये कूलर लगाया है, आपने मेरे कमरे में ये एसी लगाया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत से लोग लू और लपट में मर रहे हैं गर्मी में, लेकिन मैं सुरक्षित और ठंडे माहौल में अपने घर में चैन से हूं। छोटी छोटी चीजों के लिए हमारा धन्यवाद। हमको परमेश्वर ने आने जाने के लिए वाहन दिया, कार दी, स्कूटर दिया और भी बहुत सारी चीजें दी। हम उसके लिए अपने परमेश्वर को कभी धन्यवाद दिया? हम इस बात को सोच के देखें, एक अच्छी हेल्थ के लिए, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमने परमेश्वर को कितनी बार धन्यवाद दिया? हम पिछले दिनों भाई कृष्णा से गवाही सुन रहे थे। भाई कृष्णा बता रहे थे कि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था तो हर मिनट में मेरे को शरीर में करंट लगता था, करंट जैसा महसूस होता था, और कोई ऐसा मिनट नहीं था कि मैं दर्द को महसूस ना कर पाऊं। और भाई ने अपने मुंह से इस बात को बताया कि उस समय मैं इस बात को सोचा, कितने अच्छे वो लोग हैं जो अपने घर में इस समय चैन से बैठे हैं, कितने अच्छे वो लोग हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं है। हम घर में बैठ के कभी सोचते हैं क्या? नहीं सोचते। लेकिन अस्पताल में भर्ती होने पर उस भाई ने इस बात को महसूस किया और जाना कि कितने अच्छे वो लोग हैं। और भाई ने ये भी बताया कि तब मैं सोचा कि कितना हमको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि हम आज अस्पताल में नहीं हैं। इतने दर्द, इतनी गंभीरता, कितनी चीजों को देखा है। मैं अक्सर अस्पताल में किसी को विजिट करने जाता हूं, प्रार्थना करने जाता हूं, और मैं वहां पर उन लोगों की जब दशा देखता हूं, उनके जो मरीज के अटेंडेंट होते हैं वो उनको अस्पताल के अंदर घुसने नहीं दिया जाता, बाहर बैठे हुए हैं। मई जून की गर्मी में बाहर गार्डन में, अस्पताल के गार्डन में बैठे हुए हैं, तकलीफ में है। पर मुझको और आपको परमेश्वर ने इन सबसे अच्छा रखा है। कितना अधिक हमारे खान पान में कितनी अच्छी चीजों को प्रभु ने दिया। एक चीज प्रभु कम कर दे तो मेरी और आपकी मुसीबत हो जाती है। हम सब बचपन से हमारी आदत है कि जब हम नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, तो हम दो शब्द प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु इस भोजन जो आपने हमको दिया है उसके लिए धन्यवाद। बचपन से हम इस प्रार्थना को करते आ रहे हैं। जब पिछले वर्षों में मुझको कोविड हुआ, उस समय मुंह का टेस्ट चला गया और तबीयत इस लायक नहीं कि कुछ खा लें, और ऐसे में जब मुंह में टेस्ट नहीं, और ऐसे में जब हम खाना मुंह में खाते थे तो खिलाया नहीं जाता था, उस वक्त मैं प्रार्थना करता था कि प्रभु किसी तरह ये एक रोटी या कुछ खाना जो है मेरे अंदर आप किसी तरह डाल दीजिए ताकि मैं दवाई खा सकूं, कुछ ऐसा कर सकूं। सोचें, एक छोटी सी चीज शरीर की, परमेश्वर मेरे और आपके मुंह के टेस्ट को हटा दे, क्या मैं और आप खाना खा पाएंगे? बहुत मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं ऐसा कि खाना स्वाद ना रहे तो भी हम खा लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये भी हमको कोविड सिखा के गया कि जब स्वाद चला जाता है तो खाना दुभर हो जाता, आप नहीं खा सकते खाना। छोटी सी चीज, लेकिन परमेश्वर की करुणा मेरे और आपके लिए हर रोज नई हो जाती है, इसलिए मेरे और आपके मुंह का टेस्ट सही बना हुआ है। परमेश्वर की करुणा मेरे और आपके लिए हर रोज नई हो जाती है, इसलिए मेरा आपका सैचुरेशन ठीक है। कोविड से पहले कोई जानता नहीं था सैचुरेशन क्या है, किसी के पास ऑक्सीमीटर नहीं था। तब जब कोविड आया तो सब घर में ऑक्सीमीटर आ गया, सब उंगलियों पे लगा के देखते थे, भैया मेरा ठीक चल रहा है कि नहीं, मेरा ठीक चल रहा है कि नहीं। जरा सा ऊपर नीचे हो जाए तो घबराहट हो जाती थी कि अरे ये कितना नीचे क्यों जा रहा है, क्या बात है। सोचे, परमेश्वर की करुणा मेरे और आपके लिए हर रोज नई हो रही है,
इसलिए मेरा और आपका सैचुरेशन ठीक है। परमेश्वर की करुणा मेरे और आपके लिए हर रोज नई हो रही है, इसलिए मेरा और आपका दिल 80 से 100 बार 1 मिनट में धड़क ले रहा है। परमेश्वर की करुणा हर रोज नई हो रही है, इसलिए मैं और आप एक बार में 8 से 14 बार सांस ले रहे हैं 1 मिनट में। जरा सा परमेश्वर अपनी उंगली को घुमा दे, सोचे मैं और आप किस हालत में पहुंच सकते हैं। हम बड़ी चीजों को भूल जाते हैं। परमेश्वर कहता बड़ी चीज दूर की बात है, छोटी चीजों पर ध्यान दो। दाऊद इसलिए बोलता है उसके किसी उपकार को मत भूलना। हर दिन तुम्हारे उठने से रात के सोने तक, एक एक कदम चलने तक वो परमेश्वर है जो तुम्हारे साथ है, तुमको लिए चलता है। प्रियो, मैं और आप कभी भी दाऊद के समान उसके उपकार को ना भूलें, क्योंकि वो मुझको और आपको आगे ले जाना चाहता है। वो 10 कोढ़ी जो थे वो 9 कोढ़ी वापस नहीं लौटे। वो सोचे हम अब जीवन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन सच्चा जीवन वो 10वां कोढ़ी जो लौट के आया उसने पाया, क्योंकि वो यीशु मसीह के चरण पे गिर गया, उसने यीशु मसीह को पा लिया। जीवन उन 10 कोढ़ियों में 1 कोढ़ी को मिला। 9 लोगों को चंगाई मिली, 10वें कोढ़ी को चंगाई के साथ कौन मिला? यीशु मसीह मिला। मुझको और आपको भी परमेश्वर ने ऐसे ही रखा है प्रियो। मुझको और आपको सब कुछ परमेश्वर दे रहा है, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। एक एक चीज के लिए हम यदि आप सोचें तो आप देखेंगे कितनी करुणा दया है। आज रात में जब आप अपने बिस्तर में लेटे, आप आंख बंद करके सोचना आपके सुबह से रात तक की दिनचर्या। आपको हर पॉइंट पे, हर स्टेप पे पता पड़ेगा कि उसकी बड़ी करुणा के कारण मैं मिट नहीं गया। चाहे आप किचन में काम करते हो, चाहे आप गाड़ी चलाते हो, चाहे आप ऑफिस में काम करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप कहीं पर भी जाते हो, उसकी करुणा के कारण मैं और आप मिट नहीं गए। कितने केसेस ऐसे मैंने देखे हैं, रात में परिवार सो रहा है, चलता हुआ सीलिंग फैन रात में 2-2:30 बजे सिर पे गिर गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। आपने सोचा है कभी कि मैं और आप सोए, इस पंखे को कौन कंट्रोल करके रखता है? छोटी छोटी चीजें परमेश्वर ने मेरे और आपकी सुरक्षित रखा है, संभाल के रखा है, क्योंकि मैं और आप उसकी संतान है। प्रियो, आगे आने वाले समय में प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम उसको, उसके किसी उपकार को ना भूलें। इसलिए जिस प्रकार दाऊद बोलता है, ऐ मेरे मन परमेश्वर को धन्य कह जो कुछ मुझ में है। आप ये मत सोचें आप किस आत्मिक स्टेटस में हैं, आप हर रोज अपने परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। आप हर रोज परमेश्वर को धन्यवाद दें, और अच्छा होगा कि आप अपने प्रार्थना में, मैं तो कहता हूं अच्छा होगा कि 1 घंटा आप रोज निकाल लें, आधा घंटा निकालें, 10 मिनट निकालें, सिर्फ इस बात को बोलने के लिए कि प्रभु मैं अच्छी नींद के लिए धन्यवाद देता हूं, मैं अच्छे जीवन के लिए धन्यवाद देता हूं, अच्छा भोजन के लिए धन्यवाद देता हूं, मेरा दिल आप धड़का रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं, सांसों के लिए धन्यवाद देता हूं, स्वस्थ शरीर के लिए धन्यवाद देता हूं। यकीन जानिए जब आप गिनना शुरू करेंगे ना तो खत्म नहीं होगी गिनती। हम प्रभु के सम्मुख विश्वास योग्य बने रहें, उसके प्रेम को स्मरण करते हुए उसको धन्यवाद ही धन्यवाद चढ़ाते रहें, और उसके किसी उपकार को हम नहीं भूलें। ये भजन 103 इतना मुख्य है, इसलिए मैंने, आपने देखा यहाँ पे ये सारी वर्ष जो है ना 1 से 4 तक भजन 103 मैंने यहाँ लिख के लगा रखी है कि उसके किसी उपकार को मत भूलना। उसका उपकार मेरे और आपके जीवन में अद्भुत है और बड़ा है। आइयो प्रियो, प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि आगे आने वाले समय में हम उसको धन्यवाद चढ़ाते हुए उसकी स्तुति और आराधना करने पाएं। प्रभु के नाम की महिमा हो।